हाँ जी, लिखो क्वेश्चन। इन अ सर्कल, इन अ सर्कल with center O and radius 5 centimeter. In a circle with center with center O and radius 5 centimeter and radius 5 centimeter, comma, AB is a chord. AB is chord of length 5√3 centimeter. Find the area of sector. Find the area of sector AOB. अरे तुम लोग बुकलेट लेते जाना, भूल के बताना, तुम लोग का निकला हुआ है। राज कौशल, हर्षदेव, बुकलेट आगे का ले जाना यहाँ से। ओके सर। In a circle with center O and radius 5 centimeter, AB is chord of length 5√3 centimeter. Find the area of sector AOB. क्लास 9 का एक कंसेप्ट लगेगा, यूज करो उस चीज को। या 9 का भी नहीं लगेगा, 10 के ही कंसेप्ट से बना सकते हो। तुमको सेंट्रल एंगल निकालना होगा क्योंकि सेक्टर का एरिया निकालना है और सेंट्रल एंगल दिया नहीं है, वो निकाल लो किसी भी तरीके से। तब तक आगे का क्वेश्चन ढूंढते हैं। In a circle with center O, सेंट्रल एंगल निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, बट सेंट्रल एंगल कितने से निकला वो बताओ। ये निकाल पाया है? कोई नहीं निकाला? निकलेगा या नहीं निकलेगा?
चलो देखो, नहीं बना पाया कोई। सेंट्रल एंगल निकालना आसान काम था। ये सर्कल हो गया। ठीक है। कॉर्ड का लेंथ है 5√3। रेडियस कितना दिया है जी? 5। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कॉर्ड क्या होगा? कॉर्ड के साथ क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर डालेगा कॉर्ड पे तो 5√3/2। कितना? सेंट्रल एंगल पहले बताओ ना कितना आया। सर वो मतलब सर इक्वली 120 गलत है। सेंट्रल एंगल कितना आया? 120 120 डिग्री आएगा। अरे ठीक है। अब तुम इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड क्या होता है पता है ना? तो भूल गया है सब। यस सर, इक्वली डिवाइड। इक्वली डिवाइड हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 5√3/2 और डीबी भी हो जाएगा 5√3/2। तुमको सेंट्रल और ये याद होगा कि ये भी दो इक्वल ये भी यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्ट होता है। सब 9 में पढ़ना था ये सब चीज। तो एडी और बीडी यस इक्वल हो सर। जाएगा। इन ट्रायंगल एओडी में पाइथागोरस ये लगा दो। क्या लगाओगे? साइन कौन सा? क्या लगाना पड़ेगा जी बताओ? परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है तो साइन थीटा लगा लो। तो साइन 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5√3/2। तो थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। जब ये थीटा 60 तो पूरा सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? सेंट्रल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और फिर एरिया निकालो। यही तो करना था 120। इसको। नेक्स्ट बनाओ। Find the area of sector of a circle of radius 5 centimeter if the corresponding arc length is 3.5. corresponding arc length दे रखा है तुमको, इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आर्क लेंथ का हम फॉर्मूला बताए थे। वहां से फिर से एंगल निकाल लेना। एंगल निकाल के बस तुम लोग बताओ एंगल कितना आएगा। एंगल निकल जाएगा फिर तो एरिया तुम लोग निकाल ही लेगा। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हाँ जी बताओ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताओ फटाफट। पीयूष, ये राज कौशल, कोई भी बताओ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? बोलो। सर 2 फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 360। बाय ये था 360। आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ दे रखा है 3.5। तो 3.5 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 360 इंटू 5 इंटू थीटा। अब यहाँ से निकाल लेना वैल्यू। इसको कैलकुलेट ही आसानी से कर लेना। देखो हम हर तरीके के क्वेश्चन हम तुम लोग को ये करवा दे रहे हैं। बाद में बोलना मत कि ये सब क्वेश्चन नहीं कराए थे सर। तो अब यहाँ से जो भी काट छाट करो जितना होता है ना निकालो। और ये थीटा कितना आ जाएगा निकाल के बताओ। थीटा का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। ठीक है। और थीटा निकल जाएगा तो सेंट्रल एंगल निकाल, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। फिर वहां से दिक्कत नहीं होगा। कर लोगे ना? बोलो। यस सर। चलो ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जी तुम लोग। एक ही राज कौशल बता रहा था और कोई उतना बता भी नहीं रहा था इसका प्रैक्टिस कर लेना।
चलो तो ये देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या इसे बचा हुआ। चलो कॉर्ड वाले कंसेप्ट पे एक होमवर्क लिख लो, जो पहला क्वेश्चन कराए तो उस पे इसको बना के आना, सेम उसी कंसेप्ट पे। ए बी इज अ chord of chord of a circle with center O and radius 4 centimeter. AB is of length 4 centimeter. Find the area of sector. Find the area of the sector. Find the area of the sector. इसको बना के आना खुद से 24। इसका आंसर लिख लो, पाई के टर्म में दिया हुआ है, तुम लोग भी पाई के टर्म में छोड़ देना। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, ठीक है। हो जाएगा। सर एक को ऊपर पेज करिए ना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लो इस पे। एक सर्कल है, उसका सेंट्रल एंगल दे रखा है, पूरा नहीं लिख रहे हम, ठीक है। सेंट्रल एंगल 200 डिग्री है और इसका एरिया दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको आर्क लेंथ निकालना है। क्या दिया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ निकालना है। आर्क लेंथ जो 200 डिग्री से बनेगा, इन्हें कि बाकी का निकाल लेना। मेरे कहने का मतलब अगर सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऐसा जाएगा, ऐसा ही जाएगा ना, 200 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया 200। तो तुमको तो इस सेक्टर का एरिया भी निकालना है, प्लस ये जो आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ इतना, ये निकालना है। ये नहीं कि ऊपर का निकाल के दे देना। तो बना लोगे। एरिया दे रखा है, तुमको आर्क लेंथ निकालना है, तो रेडियस निकाल लेना। एरिया से रेडियस निकल जाएगा और रेडियस निकल जाएगा तो फिर आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा लोगे, हो जाएगा ना। हाँ बताओ। सर। चलो तो ये सब बेसिक क्वेश्चन यही सब पूछेगा तुमको सेक्टर वगैरह में। हम लोग अब एरिया ऑफ सेगमेंट पे मूव करते हैं। इस चीज पे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल पे। फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या था, याद है? सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर यस सर। क्या यस था? सर। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस सर 2 रेडियस थीटा बाय 360 आर +2r। प्लस 2r। ये याद रखेगा, फॉर्मूला भूलना नहीं है तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते इस टॉपिक, इस चैप्टर को आते हैं। अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट पे मूव करते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। फॉर्मूला पे जाने से पहले लॉजिकली तुमसे हम जानना चाहते हैं। लॉजिकली बता पाओगे तो बताओ। जैसे सेगमेंट कैसे बनता है वो तो पता है ना, एक कॉर्ड का यूज करके। यस सर। जैसे एक सर्कल है ये, ठीक है। ये आया हमारा एक कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड ले लो ए बी।
सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का। तुम माइनर सेगमेंट करने का मतलब इस चीज का एरिया निकालना होगा, है ना। क्या करना है इसके लिए, सेंटर Yes, से मिलाओ, sir. सेंटर से OA को ज्वाइन करो, OB को ज्वाइन करो, कुछ एंगल दे रखा है थीटा। अब बताओ इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, सोच के बताओ, लॉजिकल सोचो। सर पहले अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर नीचे में जो सेगमेंट है वहां से उसका एरिया निकाल देंगे। सेगमेंट में सिर्फ नीचे आता है ये वाला सेक्शन, और कुछ नहीं आता है, हम जो रेड कलर से सेट किए हैं। सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया निकालना है। क्या करोगे? सर पूरा सर्कल का एरिया से सेक्टर का एरिया। गधा लड़का, मारेंगे। सेक्टर का एरिया माइनस करेगा तो ये एरिया निकलेगा ना जी, पूरा सर्कल का एरिया में से मेजर अच्छा सेक्टर का एरिया ना। तो ट्रायंगल का एरिया में सेक्टर उल्टा बोल रहा है नालायक। सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। क्या कर देना? सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देगा तो नहीं निकल आएगा इस हाँ, सेगमेंट yes, का sir. एरिया। तो इतना नहीं सोच पाएगा तो ये चैप्टर आगे कैसे बनेगा तुम लोगों से? आगे का चैप्टर तुम लोग के ऊपर है भाई। इस चैप्टर का आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे ऊपर नहीं, हम लास्ट क्लास में ही बोल दिए थे। ऐसा सोचना पड़ेगा तुमको। तो देखो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको यहाँ पे कोई नाम दे देना, PABC है, इसको यहाँ नाम दे दो। तो अगर बेसिकली अगर तुमको निकालना हो बिना फॉर्मूला पता हो किए हुए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, ABC ACB। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक मिनट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना लिखोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OA। सेक्टर का एरिया कितना, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एक फॉर्मूला आज से ये याद कर लो, ट्रायंगल का एरिया बता सकता है कोई? इस ट्रायंगल का एरिया कोई निकाल के बताएगा? ये रेडियस R हो गया, ये रेडियस R हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। चलो देखो कैसे करना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इस सेक्टर पे, ये कॉर्ड पे, ठीक है। अब तुम्हारा काम बचेगा, ये तुम्हारा थीटा था, ये पूरा एंगल यहाँ पे थीटा था। चलो हम ये बताते हैं अलग से, ये चीज याद कर लो आज के बाद से। अगर एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का कोई एक एंगल दिया हुआ है ABC, जैसे OA था ना, इसी के अकॉर्डिंग कर लो, OAB, एंगल दिया हुआ था थीटा, तुमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये R था, इधर भी R था, तो तुम्हारा एंगल तो θ/2 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जो ये पूरा थीटा था वो θ/2 होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, ये θ/2 एंड ये θ/2। तुमको किसी भी तरीके से बेस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? बेस का मेजरमेंट और ये हाइट का मेजरमेंट। तो उससे फिर ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ? हाँ सर। यस सर. निकल जाएगा ना। हाँ तो बस, तो उसके लिए ऐसे तुम डायरेक्टली हम एरिया का फॉर्मूला लिख दे या निकाल के दिखा दे? सर निकालिए। बहुत सर मेहनत करवाता है। AD कितना होगा? AD निकालने के लिए तुम ट्रायंगल AOD में क्या लगा सकते हो? कॉस या साइन लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा।
तो साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AD बाई आर होगा। यस सर। साइन थीटा बाई 2 AD बाई आर होगा, तो AD का वैल्यू कितना? R साइन थीटा बाय 2। उसी तरीके से अब देखो, R साइन थीटा बाय 2 AD का वैल्यू निकला, तो DB भी कितना होगा? DB कितना होगा? सर DB का लेंथ कितना होगा? DB का भी लेंथ होगा R R साइन sin थीटा बाय 2। theta by 2। R sin theta ठीक by है, 2। DB का भी लेंथ उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड का काम कर रहा था ये भी। और उसी तरीके से फिर तुम क्या कर लेना, OD का लेंथ निकाल लो। तो OD का लेंथ निकालने के लिए तुमको कॉस का यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू OD अपॉन R। तो OD का लेंथ कितना आ गया? R cos थीटा बाय 2। तो हाइट मिल गया, बेस मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना फिर ये OAB का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कर लेगा। बताओ हाँ सर। यस सर। बेस कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना? बेस के बारे में बताओ कितना? R R sin sin थीटा बाय 2 प्लस R sin थीटा बाय 2 प्लस R sin थीटा बाय 2, तो ये कितना दे देगा? 2R sin थीटा बाय 2। 2R sin theta by 2। तो हाफ इंटू बेस हो गया 2R sin थीटा बाय 2 और हाइट हो गया R cos थीटा बाय 2। तो ये तो हम प्रोसेस तुम लोग को बता दिए, इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता है जब ट्रायंगल का साइड दिया हुआ रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये कब पॉसिबल होगा? आइदर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या फिर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, तभी पॉसिबल होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा? बताओ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये तो Yes, sir. निकालने का तरीका था। ऐसे जनरली जो इसका फॉर्मूला होता है वो लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लो, ये फॉर्मूला याद रखना बस, इतना तुमको करने का जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया था? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से तुमको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेना। इधर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। R स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो R स्क्वायर कॉमन ले लेगा, तो पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यही होता है फॉर्मूला सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसे फॉर्मूला आया निकल के हम वो भी बता दिए, और तुमको बस अभी ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला कोई भारी नहीं है याद रखना, नहीं कि बोलना भारी है सर याद रखने के लिए। तुमको क्या करना है, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है बस। और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। चलो अब इस पे क्वेश्चन बनाओ फटाफट। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन लिखो। फॉर्मूला फाइनल जो फॉर्मूला लिखे उतना याद रखना। ऐसे तुमको हम प्रोसेस भी बता दिए हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला कैसे जाता है, तो प्रोसेस भी ध्यान में रखना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। तुमको पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। निकालो सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालो। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना,
मेजर सेगमेंट का एरिया मतलब माइनर का निकल जाएगा तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेगा बताओ। प्लस मेजर सेगमेंट का एरिया के लिए क्या करना होगा सोच के सर जवाब दो। वहाँ पे जो माइनस वहां माइनस किए उसको प्लस कर देंगे। वाह क्या घटिया घटिया एक्सप्लेनेशन देता है। अरे प्लस करेगा नालायक तो इस सेक्टर का ना एरिया निकलेगा जी। क्या क्या बोलते रहता है। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करो मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। मेजर सेगमेंट क्या होगा ये पूरा पोर्शन ना उसका एरिया कैसे निकलेगा तो हम माइनस की जगह प्लस कर देंगे। सर एरिया सर्कल में सर माइनस ये सब चीज तुम लोग सोच नहीं पा रहे कैसा हालत है। मेजर सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। बनाओ इसको मेजर और माइनर दोनों का एरिया निकाल के दिखाओ। मेजर एंड माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया।
बना? नहीं बना? बना लेना। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और दूसरा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन होगा थोड़ा लंबा, इसलिए इतना टाइम लगा रहे हो। कोई बात नहीं। देखो सीबीएसई 2017 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। थीटा दे दिया था 60 डिग्री, रेडियस दे रखा था 15 सेंटीमीटर, तुमको एरिया बोल दिया था मेजर और माइनर दोनों का निकालो। कितना कितना मार्क्स था सर? 4? 4 का नहीं होगा, ये 3 नंबर या 2 नंबर में होगा। ठीक है, 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन करो जो बहुत बार पूछा जाता है, जो बनाने में थोड़ा तकलीफ भी करता है, ये क्वेश्चन कर लो। बाकी ये सब इस सब टॉपिक में तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है। देखो 2016 में एक बार क्या पूछा था, रेडियस दे दिया था 10 और एंगल दे दिया था 90 डिग्री। बोला माइनर सेक्टर का निकालो, फॉर्मूला लगाएगा निकल जाएगा। माइनर सेगमेंट भी निकालो, मेजर सेक्टर भी निकालो और मेजर सेगमेंट का भी निकालो। देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। ये सब नहीं बनेगा, फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशन तुमको अच्छे से करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा होता है, इसमें थोड़ा तुम लोग को सोचना है और बताना है कैसे बनेगा। तुम ही लोग को बताना है कैसे बनेगा, पहले बताओगे अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन बनाने मत बैठ जाना। इसका क्वेश्चन लिखो पहले। In the given figure, two arc A and B, full stop. Arc A is part of the circle, with center O and radius OP. Arc B is part of circle with center M. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। with center M and radius PM. Where
where M is the midpoint of PQ. M is the midpoint of PQ. So that area enclosed by two arc is equal to 25 bracket √3 minus pi by 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लो, फिगर बना दे रहे हैं, लिख लेना, क्वेश्चन तो बताना। फिगर बना दे, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो देखो, फिगर बनाया। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये ओ हो गया। क्वेश्चन पढ़ना समझना तुम्हारा काम है। ये क्यू पी, पढ़ के मुझे बताओ एरिया निकलेगा कैसे, वो बता देगा, उसके बाद का काम तुम्हारा रहेगा। ठीक है, और ये जो M है, ये मिड पॉइंट दे रखा है। तुमको एरिया किसका निकालना है? सो दैट एरिया इज क्लोज बाय टू आर्क। तो एरिया निकालना है तुमको इसका। बताओ कैसे निकालोगे, पहले बताओ, उसके बाद हम तब तक कलाकारी करते हैं। सोचो जरा कैसे निकालोगे। नहीं सोच पाया तो बहुत मार मारेंगे। सर एक बार फिर से बोलिए, नेटवर्क चला गया था। क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं बोले, हम बोले सोच के बताओ, ये जो हम शेड किए हैं उसका एरिया कैसे निकलेगा। बोले कहाँ है कुछ इतने देर में? अच्छा, क्वेश्चन लिख लिया ना? कि क्वेश्चन नहीं यस लिखा? लिख लिया हाँ तो लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ये जो हम शेड किए इतना सारा, इसका एरिया कैसे निकालोगे। आसान है भाई, आसान है, लेकिन अगर सोच ही नहीं पाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ तुम लोग। कोई सोचा? कोई भी? चलो देखो, नहीं सोच पा रहा है कोई। इसका रेडियस 10 है ना, ओपी कितना दे रखा है? अच्छा कुछ भी नहीं दिया, तो ये 10 दे रखा है, ये 10 दिया है, और यहाँ पे ये 5 है, और ये भी 5 दे रखा है। देखो ये एक सेमी सर्कल बनेगा,
बताओ, सेमी सर्कल बनेगा ये पूरा पी और Yes. क्यू? सर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से तुम ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर देगा तो इस शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकल के आएगा? हाँ, Yes. सेमी सर्कल में से तो ये सोच का ही नहीं पा रहा है तुम सब, कैसा है जी? ये सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस करो, और ये सेगमेंट का एरिया कौन से रेडियस से निकलेगा? 10 वाले रेडियस से निकलेगा। सेंट्रल एंगल कुछ दिया था क्या? सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? अभी जस्ट बताएं सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। ट्रायंगल ओ क्यू एम में लगा लेना, ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा और इधर भी थीटा हो जाएगा। ओ क्यू एम में लगा लो साइन थीटा, तो 5/10, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? सेंट्रल एंगल पूरा का पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री पता चल गया तो तुम ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेना और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना, काम खत्म। समझ में आया कुछ या नहीं आया? Yes, sir. तो बना लेना इसको। सोचो सोचो, ये सब चीज नहीं सोच पा रहा है तुम सब। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर अब शुरू करेंगे हम, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कराने को। एक बार फिर से इस पे देख लो कैसे हम बताएं क्या बताएं, एक बार देखो अच्छे से, गौर करो इस क्वेश्चन को। 2016 में पूछा गया था ये, गौर से समझो, देखो क्या हम बोले, कैसे निकालें। क्वेश्चन पढ़ करके देखना, ये सब चीज सीखना है भाई, नहीं तो अभी हम शुरू करने वाले एरिया ऑफ प्लेन फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, तो उसमें तो यही सब सोचना है इसे। हो गया? कहीं डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. डाउट है समझ तो गए. पूछो। ठीक है, फिर समझ गए सर तो सेंट्रल आगे एंगल बढ़ते हैं। फाइंड आउट तो इतना करके सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करके सेगमेंट का एरिया निकालो। इसको दो फिगर की तरह ट्रीट करो ना, एक ऐसे, ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, और फिर एक सेमी सर्कल है इसके ऊपर ही बना हुआ, ये ए बी लाइन के ऊपर ही, ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेना। और फिर इस सेमी सर्कल में ये है, तुमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने रहता तो क्या करता, इस सेमी सर्कल का एरिया में से इतना एरिया हटाता तो नहीं निकल जाता इस आर्क का एरिया? यस सर। बस बना के देखो, नहीं बनता तो बताना। चलो जी, अब जो हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर में वो है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ये बहुत आसान होता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लॉजिक पे है, जो लॉजिक तुम लोग नहीं दिखाए। लॉजिक सोचो कैसे बनता है, बताओ। जैसे हम इसमें क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम फिगर बना रहे हैं, तुमको बताना है इसका एरिया कैसे निकलेगा। क्वेश्चन अपना घर पे बनाते रहना। पहला, ठीक है, हम जो बोले ध्यान में रखो, ऐसे टाइम खराब होगा इसमें। तुमको बस सोचना ही तो है कि इसके आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे। अगर वो सोच लिए तो फिर तो तुम एग्जाम में बना ही लेगा। जैसे ये स्क्वायर दे Yes, रखा है, sir. हम फिगर बनाते जा रहे हैं, तुमको रीजन बताना है कैसे बनेगा। पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया पता है, बता रखे थे। यहाँ पे एक क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक है, मतलब क्वाड्रेंट है पूरा,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, ये सेट किया हुआ है, ये पूरा सेट किया हुआ है, ये पूरा सेट किया हुआ है, ये पूरा सेट किया हुआ है। तो बताओ, और ये है 14 सेंटीमीटर का, और साइड है स्क्वायर का 100। ये पूरा का पूरा सारा 14 14 का है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? सर स्क्वायर का एरिया निकाल के फिर उसके बाद माइनस कर देंगे चारों क्वाड्रेंट का। चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करेगा? माइनस कर माइनस कर देगा, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। सर शेडेड ये रीजन नहीं, है कहाँ पर? शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन तो यार ये तो क्वाड्रेंट हो गया, तुमको गलत जगह में शेडेड डाल दिए। शेडेड रीजन ये पूरा है, तो क्या करेगा? स्क्वायर का एरिया निकालेगा, स्क्वायर का और एरिया स्क्वायर निकाल के एरिया में से 4 इंटू क्वाड्रेंट करके माइनस कर देंगे। 4 इंटू क्वाड्रेंट, और मतलब 4 4 क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मिलाओगे तो एक फुल सर्कल ही मिलेगा ना। यस सर। समझ रहा है? ये क्वेश्चन है, कितना आसान है, आप सोच नहीं पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। सेकंड लिखो, फिगर हम बना रहे, तुमको वैसे ही बताते चलना है, बाकी होमवर्क दे देंगे, आज ये चैप्टर खत्म है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। जो नहीं बनेगा पूछ लेना मेरे से। ठीक है, एक क्वाड्रेंट ये है, क्या? ठीक है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और इसी में एक छोटा सा एक और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आ गया है। ठीक है, ओ डी बी, यहाँ पे ए, और ये सी। तुम्हारा ओडी है 14 मीटर, ओबी है 21 मीटर। तुमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा? सर क्वाड्रेंट का एरिया बाहर वाला से माइनस। माइनस अंदर वाले क्वाड्रेंट से कर दोगे, हो जाएगा। सर एओबी से सीओडी माइनस कर देंगे। हाँ, तो क्वाड्रेंट है ना। क्लियर? यस सर। देखो, फिर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, हम एकदम बताते चलना, हम बगल में सारा डेटा भी लिख दे रहे हैं, अगर तुमको मन करेगा बनाने का तो बना जाना। आंसर है इसका 192.5। अभी फुर्सत में मन करेगा बनाने को तो बना लेना। तीसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था, एक फिर से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, बी ए ओ दिया हुआ है, और यहां से एक ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये डी दे रखा है। ओडी है 2 सेंटीमीटर, और ओए है 3.5 मीटर। अच्छा, 3.5 मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कर लेना तुम लोग, नहीं सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। पहले तो बताओ, ये जो क्वाड्रेंट बना है इसका रेडियस कितना है? इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का? 3.5 सेंटीमीटर है। अब तुमको ये रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे? सर ट्रायंगल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। समझ रहा है ना? हाँ, यस सर। चलो हम डेटा लिखते जा रहे हैं, अगर मन करेगा बनाने का तो बना लेना। इसका आंसर दे रखा है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बनवाने बैठेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएंगे। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अभी बनाना है तुम लोगों को, ये अभी बनाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो पहले इसको। ए बी सी पी
is a quadrant of a circle. ABCP is a quadrant of a circle of radius 14 centimeters with AC as diameter a semicircle is drawn with AC as diameter. A semicircle is drawn. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. ABCP is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. ठीक है. A A B और ये C दे रखा है और ये AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल इस पे बना दिया है. अभी जस्ट ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेम. ठीक है, एक सेमी सर्कल बना है. सर पी का है और ABCD. रुको, और यहाँ से फिर से एक ये किया गया जो अभी जस्ट डिस्कस किया ना, सेम वही है. तब तो ये बन जाएगा ना. इसमें भी वही काम करना है, ये कर ही लेगा. इस सेगमेंट के एरिया में से सेगमेंट के एरिया, ये सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेना. ठीक है, ये पॉइंट P दे रखा है यहाँ पे. कर लोगे ना. यस सर. और ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकल जाएगा, तो थीटा इसके केस में 90 डिग्री हो जाएगा. और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तुम्हारा कितना दे रखा है, 14 दे रखा है. रेडियस 14 दिया है. एक चीज और याद रखना, तो सेगमेंट का निकलेगा एरिया, जो सेगमेंट का निकलेगा उसके लिए रेडियस 14 होगा. और ये जो सेमी सर्कल का तुम निकालोगे उसके लिए रेडियस कितना होगा 28. बताओ. 28 होगा. 14 और 14 AC कितना होगा, AC कितना होगा 14√2. 14√2. तो ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है AC. तो कोई पॉइंट O होगा यहाँ पे जो सेंटर होगा इस सेमी सर्कल का. तो इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा कितना 7√2. समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? यस नहीं सर. आया. क्या नहीं आया? तो फिर से बताइए ना. अभी तो बताए थे जस्ट. इसके लिए क्या करना होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया के लिए क्या करना होगा, सेगमेंट के एरिया को जो है माइनस किससे माइनस करेगा, इस ट्रायंगल से. ट्रायंगल से सेगमेंट माइनस करेगा. कुछ की निकल के आएगा, कुछ भी निकल के आएगा क्या? नहीं, सेमी सर्कल से. तो सेमी सर्कल कौन है बताओ. ACQ. ACQ. तो इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया नहीं माइनस कर लेगा, तो इस शेडेड रीजन निकलेगा. यस सर. निकलेगा ना. तो हम ये पूछ रहे थे रेडियस बताओ. क्वाड्रेंट के लिए तो रेडियस 14 है. क्वाड्रेंट के लिए रेडियस 14 है ना. यस सर. सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, वो हम पूछ रहे, वो बताओ.
7√2 बताओ कितना होगा? 7√2 कैसे 7√2 है? AC जो है AC 14√2 निकल लिखे जाएगा। हैं। हाँ कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से AC निकलेगा? यस सर। ये तो AC डायमीटर का काम करेगा, तो सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7√2। वो आगे तो तुम जान ही रहा है क्या करना है, यस जान रहा है ना? चलो ठीक है। ओके देन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुम लोग आराम से बना लेगा। ये कर लोगे ना 4 नंबर? 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार। 4 नंबर बहुत बार पूछा जा चुका है। काम मत करना है तो कर लो। देखो ये 5 नंबर तो तुम्हारे लिए आसान सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आर पी क्यू। फिगर बनाते चलना। क्यूपी दे रखा है 24 और क्यूआर दे रखा है। और ये जो क्यूआर है ना, ये सर्कल के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो किसी का काम करेगा क्यूआर? क्यूआर है जो सर्कल के सेंटर से जा रहा है, तो डायमीटर का काम कर जाएगा। तो क्यूआर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये सॉरी क्यूआर दे रखा है तो 25 और तुम्हारा पीआर भी दे ही रखा है 7। ठीक है, तुमसे ये शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, इतने का और इतने का, तो क्या करोगे इसके लिए बताओ? बताओ जल्दी। ट्रायंगल का एरिया को निकाल के और सेमी सर्कल वाला माइनस कर दें। सर पूरे सर पूरा सर्कल थोड़ी ना लायक, सर पूरे सही बोला। सर्कल के एरिया में से तो पूरे पूरा सर्कल सर्कल का के एरिया जरूरत में है से क्या? सेमी सर्कल और ट्रायंगल का एरिया माइनस। सर सेमी सर्कल वाह, में से माइनस करना ट्रायंगल का एरिया। पूरे, हाँ सेमी सर्कल है, नालायक कुछ भी आंसर दे देता है। और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। कुछ भी जवाब मत दिया करो, हर्षदीप, सोच के तब बोला करो, ठीक है? चलो यस तो सर। आज का होमवर्क आज 2 क्वेश्चन और करवा देंगे हम इसको अगले क्लास में ना, जो ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल रहेगा। आज ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, अगले क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन करा देंगे 2, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल रहेगा और एक ट्रायंगल के बाहर रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, याद दिला देना मेरे को, लेकिन अगला क्लास शुरू होने से पहले ये चीज याद दिला देना, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये दोनों डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को हम एक ही दिन करा देंगे, ताकि फिर वहां भी तुमको दिक्कत ना करे ये सब चीज। तो अगले क्लास में याद दिला देना मुझे, ठीक है? तो यही एमपीएससी सब है में तुम्हारा इस सेट चैप्टर क्वेश्चन किस तरह का है? का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का। 100 सर में 2 से 4 ये जो तीनों सेट पेपर होगा डिवाइडेड क्या होता है? है। बोले तो जिसमें साइंस रहेगा, मैथ रहेगा और एसएसटी रहेगा, ओके तो वही सेट। ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन कर लेना, हाँ उसी को सेट बोलते हैं। तुम ये सब क्वेश्चन कर जाना सब कोई, इसमें से एनसीईआरटी बना लो। और कहीं कहीं अभी बहुत क्वेश्चन है यार इसमें, लेकिन कितना करोगे? जब भी फुर्सत मिले करते रहना इसके क्वेश्चन को, प्लेन फिगर वाले को, ठीक है? जैसे अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, बताओ तो इसके बारे में कुछ। एनसीईआरटी में तुम्हारा सर्कल है, ठीक है? सर्कल में ये हो गया
सेंटर और ये हो गया डायमीटर। इससे एक ट्रायंगल बना इधर, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा इस तरफ तुम्हारे, यहाँ पे भी एक सर्कल बना दिया है, ठीक ना। मतलब ये यहाँ टच कर रहा है इसको ऐसे करके। और तुमसे अब पूछ दिया है, ये शेडेड रीजन पूरा का पूरा है, ये शेडेड किया हुआ, और यहाँ पे शेडेड किया है, और इधर शेडेड किया है। इसका एरिया बताओ कितना होगा। दिया हुआ क्या क्या है, तुम एनसीईआरटी में देखना, मिल जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से अच्छे से फिगर देख लेना और उसको बना देना, ठीक है। सर एनसीईआरटी में पिछला क्वेश्चन की तरह इसमें का सेमी सर्कल का पहले निकाल लेंगे और इस सब छोटा सर्कल का वो हाफ रेडियस करके निकाल लेंगे एरिया। बस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेना, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, और यहाँ और पे इस इस सब में सर्कल सर्कल का का कंप्लीट एरिया निकाल लेना। हाफ रेडियस निकाल के कर लेंगे। हाँ, और इस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो देख लेना हाफ है हो तुम्हारे जाएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन। हाँ, और वहां से इसको बना देना, ये क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में एक और दिया होगा, पहले तो बुकलेट का हम क्वेश्चन बोलेंगे बना जाओ, नहीं पहले बुकलेट बोल रहे हैं, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना जाना जा करके, और उसके बाद बुकलेट में जितना भी क्वेश्चन दे रखा है प्लेन फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर पे, वो सब बना लेना। जिसका एग्जाम नहीं है वो फ्री है अभी, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लो फुर्सत में। अभी तुम लोग जितना हो सके बनाओ इस चैप्टर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी तुम्हारा एनसीईआरटी है, अगले क्लास में हम होमवर्क चेक करेंगे, फाकीबाजी नहीं चलेगा। एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद अगर बुकलेट बनाना है तो बुकलेट भी तुम लोग अब बना सकता है। अगले वीक एक ही क्लास है मेरा, तो कोई लफड़ा नहीं है। कहाँ गया कहाँ गया, जो बोल रहे उतना करके आना। एनसीईआरटी बना जाओ, और बुकलेट में अब तुम सारा क्वेश्चन ये तो दे ही रखा है बुकलेट में 42। तो इधर तो हम आई थिंक क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज? सारा एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज ही अपना बना लो पूरा, और फिर बुकलेट में मन करेगा जो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है उसको बना जाना, जो भी अच्छा दिख रहा हो। जैसे ये क्वेश्चन तो हमेशा बनाना, क्वेश्चन नंबर 5 2-3 बार बनाना, तो 5 और 4 ये दोनों बना लेना एक्स्ट्रा में। पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर से बनाना, 4 और 5 लिख लो। बाकी कोई बनाओ फुर्सत में निकाल के तो बनाओ, लेकिन 4 और 5 अभी बना करके आओगे, ठीक है। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, इसलिए हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर से करना। बाकी इधर अगर 3 बनाना है तो 3 बना लेना, 3 ऐसे आसान है, 3 में कुछ करना नहीं है, लेकिन 3 भी बनाना, ठीक है। तो बेसिकली 3, 4, 5 पेज नंबर 82 का जरूर से बनाना, जरूर से बनाना। बाकी ये सब तो तुम लोग कर रखा है, इस तरफ से देख लेना। ये रेसिंग ट्रैक का क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको बना लेना, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। बाकी ये सब क्वेश्चन बस एक बार अपना देख लेना कैसे करना होता है, नहीं करना। इधर बताओ तो 41 के लिए क्या करोगे, 41 के लिए क्या करोगे, सोचो तो जरा। फोर्टी वन के लिए क्या करना होगा? इसमें शेडेड रीजन कौन सा है? सर्कल में से क्या क्वाड्रेंट shaded है? बढ़िया। क्या करना पड़ेगा, एक तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेना, सर ठीक है। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर का एरिया देखो, अगर तुम फुल सर्कल का एरिया निकालने जाओगे तो फुल सर्कल का एरिया निकालेगा, तो ये यहाँ स्क्वायर पे का जो एरिया और पोर्शन है ये 2 बार ऐड हो जाएगा ना। 4 सर्कल का एरिया निकाल के उसमें एक अरे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। एक सर्कल का एरिया माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 Yes, sir. क्वाड्रेंट का एरिया
चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करना, माइनस कर लेना, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मार्क कर लो, जो जरूरी लग रहा है वो मार्क करा दे रहे हैं, बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरफ तो कोई है नहीं, इधर से हाँ एक ये भी कर लो मार्क, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो। मतलब हम इस तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 और 5 पे। और 3 बना जाना, 3 का ऊपर वाला बनाना, नीचे वाला आसान है। नीचे तो आसान ही है, एक स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल का एरिया माइनस कर देगा तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो 3 का पोर्शन 1 बनाना, 4 और 5 बना जाना पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना पेज नंबर 81 का, और पेज नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 41 एंड 40 जरूर से कर लेना। 42 तो आसान है, 42 में कोई लफड़ा नहीं है। और इधर तो ये सब हम अभी जस्ट डिस्कस कर लिए। 36 देखना, उधर के ही कोई क्वेश्चन जैसा सेम डेटा, एकदम सेम डेटा दे रखा है। और इधर अगर तुमको मन है 33 के जैसा उधर क्वेश्चन दिया हुआ ही है तो मत बनाना 33, और इस तरफ से ये सब बना लेना इतना। प्लस एनसीईआरटी जरूर से, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है बनाना तुम्हारे लिए। तो जाओ आराम से एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और बुकलेट में हम जो जो मार्क कराए हैं आज सिर्फ उतना बनाना, बाकी सब बहुत ही आसान है। एक बार बस बाकी सारे क्वेश्चन को पलट पलट के देख लेना कि हाँ इस क्वेश्चन में ये आएगा तो ये करना होगा, वो करना होगा, बस ये चीज काम करना, उसको बनाने मत बैठ जाना। बुकलेट की हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो जो हम मार्क नहीं कराए बस उसको एक बार पढ़ के देख लेना कि आखिरकार ये क्वेश्चन बन कैसे रहा है, ठीक है। बस पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ मत करना, और जो जो बनाने बोले हैं वो तो जरूर से बना लेना। लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर पे। तो अगर नहीं बनता है तो उसको डाउट ग्रुप में पोस्ट करो, अगले क्लास में उस चैप्टर को ये इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हुए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन होता है बनाओ आराम से, और फिर क्वेश्चन पोस्ट करो। जो नहीं बनता है हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करके फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए तुम ये पढ़ के आना, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी था। और अगले वीक अब 1 सप्ताह का टाइम है, मेरा सीधे सैटरडे को क्लास है, तो आराम से जाओ बनाओ। 5 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, सब कुछ बना के रेडी रखो, फिर हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है किसी को? 3 ही लोग हो, ज्यादा लोग हो भी नहीं। जल्दी जल्दी बताओ। पीयूष पूछना है? यस सर। सर बोल रहे थे एनटीएससी वाला में जो कल है हम्म, उसमें जो है जितना मेंटल एबिलिटी में पढ़ा है उतना ही डालें कि और भी एक्स्ट्रा है कुछ? बोले थे तो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना सुबह में।